बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। जोधपुर की इस पावन धरा पर राजस्थान में एक नए युग की सूत्रपात के बाद डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहली बार इस बोरानाडा पंचायत के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, इसी विधानसभा के प्रतिनिधि आदरणीय जोगाराम जी, पाली के माननीय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त यहां पधारे हुए मेरे सारे बोरानाडा पंचायत और आसपास के क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं बहनों पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की सरकार चलाने का अवसर जब देश की जनता ने दिया था, तब उन्होंने एक स्पष्ट संकेत देश के सामने रखा था कि जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया, जनता ने हमें देश बदलने के लिए यह अवसर दिया। और आजादी के बाद से लेकर के निरंतर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक देश का सामान्य मानवी जिस परिवर्तन की इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है, अनेक बार चुनाव, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी गरीबी भगाओ के नाम पर, ऐसी विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं का आकार उन पर खर्च होने वाले, उनके प्रचार के लिए खर्च होने वाले धन से कहीं कम होता था। उन योजनाओं की सीमितता के चलते हुए सरकारों के अभाव में काम करने की जो आदत बन गई थी, इस आदत को बदलते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा, दलित का होगा, पिछड़े हुए व्यक्ति का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा। इस नीति सिद्धांत के साथ में नई योजनाओं के साथ संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया। देश में अनेक योजनाएं इन सब वर्गों के लिए पहले भी बनाई जाती थी, लेकिन उन योजनाओं में जिस तरह की चुनौती थी कि योजनाओं का आकार बहुत छोटा होता था। बोरानाडा जैसी पंचायत में कहीं 2, 4, 5 मकान बनाने का साल में कोटा मिलता था, और क्योंकि बहुत सीमित संख्या में इस तरह का कोटा मिलता था, तो पंचायत में सरपंच या जनप्रतिनिधिगण केवल अपने कार्यकर्ता या अपने परिवार के लोगों को ही उसका लाभ दिला पाते थे। गरीब जो वास्तव में उसका हकदार था, वो निरंतर इस अपेक्षा के साथ में दूर कहीं रोशनी का दिया टिमटिमा रहा हो, इस अपेक्षा भाव के साथ में उसको देखता था कि कभी मेरे घर में भी रोशनी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल, राज करने की एक नई पद्धति, नई विधा इस देश में स्थापित की, और वो थी कि जो भी योजना हाथ में ले, उस योजना का लाभ 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैंक का खाता खोलने से लेकर के योजनाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। गरीब को घर मिला, गरीब के घर में शौचालय बना, गरीब के घर तक बिजली पहुंची, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा के आने वाले खर्च का एक सुरक्षा चक्र मिले,
इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं देश में गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और जितनी योजनाएं चलाई गई, आज उसका परिणाम यह है कि जब हर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया का एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, उन दोनों ने संयुक्त रूप से नीति आयोग के साथ में एक भारत में सर्वे किया और उन्होंने उस सर्वे की रिपोर्ट में कहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 9.5 साल में जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप 22 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में देश में परिवर्तन हुआ है और वो सौभाग्य के साथ में आज मध्यम वर्गीय जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन गरीब के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हासिल किया है। देश का एक तरफ गरीब का सम्मान बढ़ा, गरीब के जीवन स्तर में सुधार हुआ और गरीबों को इन सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति दिलाने में देश की सरकार ने सफलता प्राप्त की। लेकिन यह अनुभव आया कि सरकार की मंशा तो यह है कि हर गरीब तक लाभ पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से अधिकांश लोगों तक पहुंचा भी, लेकिन कहीं राजनीतिक भेदभाव के चलते हुए, कहीं किसी स्थानीय मतभेद के चलते हुए, कहीं गरीब के न पहुंच पाने के कारण से, कहीं सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता और अकर्मण्यता के चलते हुए आज भी देश में बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे गैप्स बाकी हैं। अभी सुबह जब मैं आदरणीय बाबू सिंह जी और मैं चर्चा कर रहे थे तब ये बता रहे थे कि शेरगढ़ में 16,000 ही एकमात्र आयुष्मान भारत कार्ड बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प देश के सामने रखा और एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया अवसर देश के गरीब व्यक्ति को दिया कि जब सरकार सामने से जाकर के देश के हर पंचायत तक पहुंचे और पहुंचकर हर गरीब को उसका लाभ मिले, सामने से सरकार जाकर के चिन्हित करके ऐसे व्यक्तियों को लाभ जो पीछे छूट गए, जो शेष रह गए, जो बाकी बच गए, उनको लाभ दिलाने के लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर के महीने से झारखंड से इस यात्रा को प्रारंभ किया था और देश की 2.5 लाख पंचायतों में, देश के शहरी क्षेत्र में हर वार्ड तक ये यात्रा जारी। आज करोड़ों लोगों के जीवन तक इस यात्रा ने पहुंच बनाई है और उसके माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं के धरातल पर 100% तक पहुंचे, इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तब चिकित्सा विभाग के लोगों ने कहा कि 100% सैचुरेशन आयुष्मान भारत का कर दिया। 100% सैचुरेशन कहीं न कहीं उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने का भी इस शिविर के माध्यम से हो गया होगा। लेकिन मैं जितने लोग यहाँ बैठे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे, मंच पर जनप्रतिनिधि भी बैठे, सामने सरपंच साहब भी बैठे, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, ये देश को बदलने का काम और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को बदलने के लिए चले और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत बदल रहा है। एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, दूसरी तरफ देश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से निवेश कर रही है, सड़कें बन रही है, नई रेल लाइनें बन रही है, नई रेलें प्रारंभ हो रही है, देश में जलमार्ग बनाए जा रहे हैं, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम हो रहा है, देश में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, 150 से ज्यादा हवाई अड्डे आज देश में चालू हो गए। देश में विरासत का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर के जो है विकसित होने की दिशा में आगे जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत विकसित होने के संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़े, उस समय में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे गांव में कोई भी हमारे क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ पाने का हकदार है, पात्रता रखता है, वो एक भी व्यक्ति शेष न रह जाए, इसकी चिंता करते हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित करके ढूंढ करके हम उस योजना का लाभ दिला सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी कल जब राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर बात कर रहे थे, आप सब लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि देश संकल्पबद्ध होकर के विकसित भारत बनाने के लिए दिशा में आगे बढ़ चला है और ऐसे समय में कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि यह मन में सोचता है कि मैं क्या भूमिका अदा कर सकता हूं, तो उसको रामायण के उस गिलहरी की कथा को याद करना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण समय में यदि एक गरीब जो किसी योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हुए वंचित रह गया, उसको ढूंढ करके अगर योजना का लाभ दिलाते हैं
तो उस राम सेतु को बनाने वाली गिलहरी ने जो पुण्य अर्जित किया था, उससे भी बड़ा पुण्य अर्जित करते हुए इस देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आप अपना योगदान सुनिश्चित करें। तो आज आप लोगों को सबको एक निवेदन करने के लिए आया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हम सबके के सामने अपने विचार रखेंगे, लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने में निश्चित ही सफलता प्राप्त हुई है। अभी यहाँ एक काउंटर पे आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक राजीविका का काउंटर लगा हुआ है। महिलाएं जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लोन दे करके, उनके कार्यशील पूंजी को बढ़ा करके, उनके वर्किंग कैपिटल को बढ़ा करके, उनके काम को बढ़ाने के लिए जिस तरह से सहयोग किया, उसका परिणाम आज दिखाई देने लगा। और माताएं जो है, मेरी माताएं और बहनें आज लखपति दीदी बन रही। जो घर में लुगाए कमाउंड लाग जाए साहब, जो हमारी पूछ जो हमारी पैठ और हमारी पूछ दोनों बढ़ जाएगा और आप और एकाधिकार भी थोड़ा कम हो जाए। और अब हमारी बहना जो है वह राजकीय माध्यम काम करने लगी। मैं अभी खड़े को पूछता हूँ, मैंने पूछो भाई धान कितना पैसा कमाओ, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्वयं सहायता समूह में 20 महिलाएं जुड़ी हुई है और हम सब लोग मिलकर के 1 लाख रुपया सब लोग इंडिविजुअली हर एक महिला साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती। और इसके आगे बढ़ करके भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का एक ड्रोन रखा हुआ है। पहले हम जो दवाई छिड़कते थे, हम जो खाद छिड़कते थे, 1 कट्टो यूरिया छिड़कना पड़ता था, यहाँ पर कितना पाउंडा भरना पड़ता। अब ये जो है आने वाले समय में 1 बोतल यूरिया की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नैनो यूरिया बनाया, उस नैनो यूरिया बनवाया जो है, उस नैनो यूरिया को इस ड्रोन के माध्यम से छिड़का जा सके। और ड्रोन के माध्यम से इसको छिड़कने के लिए कुल मिलाकर के 1 एकड़ 2.5-3 बीघा जमीन में कुल मिलाकर के 5 मिनट का समय लगेगा। और उसको छिड़कने का काम जो उसकी ट्रेनिंग मेरी बहनें करने वाली। थोड़ा दिन में खेत में जब यूरिया छिड़काना होगी, जब गांव में भाभी जी ने आवाज देनी पड़ेगी, भाभी साहब थोड़ा मारे आ रहे मारे छिड़क दो, मैं आगे पया देर काम कर रहा हूँ, ये परिस्थिति आने वाली। 75,000 से ज्यादा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को 85% इस ड्रोन की लागत भारत सरकार देकर के उनके सशक्तिकरण और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मैं आपको अपनी बात को ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहता, लेकिन पीने का पानी का संकट माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। और पिछली सरकार के समय में जिस तरह से भेदभाव यहाँ हुआ है, पीने का पानी नहीं पहुंचा है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश भर के आंकड़ों को जब मैं देखता हूं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, गर्व की अनुभूति होती है कि जब हमने काम करना शुरू किया था तब केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज देश में 75% से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। 14 करोड़ परिवारों तक जो है पीने का पानी पहुंच गया। लेकिन जब मैं लूनी को देखता हूं और जोधपुर क्षेत्र को देखता हूं, अपने राजस्थान को देखता हूं, पिछली सरकार ने जिस तरह का इसमें जो है राजनीतिकरण इस योजना के साथ में किया, जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए इसको बेपटरी करने की कोशिश की, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भैंस इसको चढ़ाने का काम किया, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने पूरी कठोरता के साथ में उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है। लेकिन साथ ही साथ में अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2024 तक जो इस योजना के संपूर्ण होने का कालखंड माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, राजस्थान के भी हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त करें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक हम राजस्थान की और पश्चिमी राजस्थान की इन सब योजनाओं को, विशेष रूप से लूनी की इन सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। और आपको 2024 के बाद में घर से पानी लेने के लिए हाथ ऊंचा नहीं करना पड़ेगा, हाथ ऊंचा करके बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर घर तक पानी पहुंच जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुणे मेरे लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर की इस धरती पर मारवाड़ का सिंह द्वार होने के नाते जोधपुर में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की।